हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शरावगी, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे देते रहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे ईमेल करें। और हमारा अपकमिंग वीडियो है बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है न्यू एनएफओ लॉन्च बाय कोटक म्यूचुअल फंड हाउस। तो कोटक म्यूचुअल फंड ने एक नया एनएफओ लॉन्च किया जिसका नाम है कोटक बिजनेस साइकिल फंड। ये स्टार्ट हो चुकी है 7 सितंबर और एंड होगी 21 सितंबर 2022। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इनके फंड मैनेजर है मिस्टर पंकज ट्रिवेवाल फॉर इक्विटी। आइए देखते हैं मिस्टर पंकज ट्रिवेवाल और कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। मिस्टर पंकज ट्रिवेवाल और 3 फंड मैनेज कर रहे हैं: कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, कोटक इक्विटी हाइब्रिड और कोटक स्मॉल कैप फंड। इन तीनों में इनका एयूएम है, कोटक इमर्जिंग में इनका एयूएम है 7,783 करोड़, कोटक हाइब्रिड में 20,619 करोड़ और कोटक स्मॉल कैप में है 2,747 करोड़। आइए आइए देखते हैं ये फंड कैसे अपने कैटेगरी में परफॉर्म कर रही है। कोटक इमर्जिंग फंड इज रैंक नंबर 10 इन टर्म्स ऑफ 3 ईयर रिटर्न। कोटक इक्विटी फंड हाइब्रिड इज रैंक नंबर 8 इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और कोटक स्मॉल कैप फंड इज रैंक नंबर 8 इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। सो ये 3 इयर्स के बेसिस में। अगर हम लोग 1 ईयर के बेसिस में देखेंगे, कोटक इमर्जिंग equity scheme is ranked number 8 in terms of 1 year return. Kotak hybrid scheme is ranked number 3 in terms of 1 year return. Kotak small cap fund is ranked number 17 in terms of 1 year return. So ये मिस्टर पंकज टिवेवाल का परफॉर्मेंस है बाकी सारे फंड्स में। और इस फंड के दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर अभिषेक बिशन। तो आइए देखते हैं मिस्टर अभिषेक बिशन और कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं। सो मिस्टर अभिषेक बिशन और 5 डेट फंड को मैनेज कर रहे हैं: कोटक निफ्टी एचडीएल अप्रैल 2032, कोटक बॉन्ड फंड, कोटक गिल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड, कोटक गिल्ड इन्वेस्टमेंट और कोटक निफ्टी एचडीएल अप्रैल 2027। सो आइए देखते हैं फंड के एयूएम्स कितने हैं। कोटक गिल्ड फंड के इज 1674 करोड़, कोटक बॉन्ड फंड का इज 1566 करोड़, कोटक निफ्टी एचडीएल अप्रैल 2027 की इज 2693 करोड़, कोटक निफ्टी एचडीएल अप्रैल 2027 इज 165 करोड़। आइए इस फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं। सो कैटेगरी वाइज देखेंगे ये फंड का रैंकिंग, यू कैन सी इट ओवर हियर। कोटक निफ्टी एचडीएल 2032 is ranked number 28 in terms of 3 year return. Kotak bond fund is ranked number 6 in 3 year return. Kotak Gilt investment provident fund is ranked number 8. Kotak Gilt investment is ranked number 9 और Kotak Nifty SDL April 2027 is ranked as number 33 in terms of 3 year return. अगर यही हम लोग 1 year returns में देखते हैं तो कोटक निफ्टी एचडीएल 2032 is ranked number 20, कोटक बॉन्ड फंड is ranked number 9, कोटक गिल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड is ranked number 18, कोटक गिल्ड इन्वेस्टमेंट रेगुलर is ranked number 17, निफ्टी एचडीएल अप्रैल 2027 is ranked number 31। सो ये परफॉर्मेंस थी दोनों ही फंड मैनेजर की अपने अपने, वो बाकी जो स्कीम वो मैनेज कर रहे हैं। तो एनएफओ लॉन्च हो रही है, वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस में मिलेगी: ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कम कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड इन्वेस्टमेंट। सो ये सारे ऑप्शंस में आपको अवेलेबल होगी ये एनएफओ। और इस एनएफओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज ₹5,000 एंड मल्टीपल्स ऑफ ₹1 फॉर परचेज एंड ऑफ ₹0.01 फॉर स्विचेस। सो काफी फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल परचेजेस। एग्जिट लोड, redemption and switch up to 10% of the initial investment within 1 year from the date of investment is nil. Redemption switch in excess of limit within 1 year from the date of investment is 1%, and redemption or switch after 1 year from the date of investment is nil. Investment objective: the scheme shall seek to generate long-term capital appreciation by investing predominantly into equity and equity-related securities with a focus on riding business cycle through dynamic allocation between various sectors and stock at different stages of business cycle in the economy. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. तो ये काफी ये कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे और ये बिजनेस साइकिल में अपना डिफरेंट सेक्टर्स में इनका एलोकेशन रहेगा बेस्ड ऑन द बिजनेस साइकिल। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट बिजनेस साइकिल में कौन कौन से सेक्टर्स में आप कौन कौन से सेक्टर में एक्सपोज करेंगे अपने पोर्टफोलियो को। सपोज अगर हमारा इकोनॉमी बहुत ही अच्छा चल रहा है, सो बहुत अच्छा इकोनॉमी अगर चल रहा है तो जनरली क्या होता है, जब इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है तो इंटरेस्ट रेट्स आर लो एंड फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज रहती है,
तो उस कंडीशन में बैंक्स, कैपिटल गुड्स सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड रियल एस्टेट्स, ये सारे सेक्टर्स में ये अपना स्टॉक्स को बाई करेंगे, क्योंकि जनरली जब इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स काफी अच्छा ग्रो करते हैं। जब हमारा इकोनॉमी मिडिक्योर में रहेगा या मिड लेवल में एवरेज रहेगा तो क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट, स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज रहता है, तो उस केस में ये एनर्जी, मेटल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग जब हमारा इकोनॉमी एवरेज रहता है तो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स ग्रो करती है। जब इकोनॉमी अगर नीचे जा रही है तो क्या होता है कि हमारा रहता है और अनफेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज रहता है, तब ये टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, पावर एंड टेलीकॉम सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर्स का ऑल द टाइम्स डिमांड रहता है। आइए इस फंड का रिक्सोमीटर देखते हैं। तो ये फंड अगर स्कीम वाइज देखेंगे तो बहुत हाई रिस्क फंड है, और बेंचमार्क का भी अगर हम रिक्सोमीटर देखेंगे तो वो भी हाई रिस्क है। सो वेरी हाई रिस्क फंड। ये फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि ये पर्टिकुलर ये सेक्टोरियल कॉल्स ले रहे हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स में बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक साइकिल। सो आप देख के इस फंड में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा अपकमिंग वीडियो है बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।